हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। GK GY यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, इसके लिए धन्यवाद। क्वेश्चन है, देश के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं? इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आप बता सकते हैं। दिमाग लगाइए, आपको पता है देश के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं। इसका क्या उत्तर होगा, आप लोग बताइए, दिमाग लगाइए। इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी को देश के राष्ट्रपिता कहते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा होता है? इसका भी ऑप्शन नहीं है, आप बताइए, दिमाग लगाइए। दिमाग लगाइएगा तो आंसर आपको पता है। इसका आंसर क्या है बताइए। इसका आंसर होगा, उत्तर है त्वचा संवेदनशील अंग होता है। प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे माना जाता है? आप लोग दिमाग लगाइए, इसका आंसर क्या होगा। कंप्यूटर का दिमाग किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा, कंप्यूटर का दिमाग CPU को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए। ये आंसर आप लोगों को नहीं पता होगा तो फिर क्या आप पढ़ते हैं, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? बताइए। इतना इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको पता नहीं है? दिमाग लगाइए, दिमाग, फिर आपका आंसर मिल जाएगा। इसका क्या होगा? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। क्या इजी सवाल है, जवाब तो आपको पता ही होगा, कमेंट में जाकर के लिख दीजिए। इसका उत्तर होगा, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताइए। कौन सा है छोटा राज्य, वो भी भारत का? तो उत्तर होगा इसका, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला प्राणी कौन सा है? बताइए। पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला प्राणी कौन सा है? बताइए। अरे सिंपल सा जवाब है इसका। इसका उत्तर होगा, पृथ्वी सबसे तेज चलने वाला प्राणी चीता है। अगला प्रश्न है, किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी को क्या कहते हैं? हाँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रश्न है। हाँ, मुश्किल है ये, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो मुश्किल भी आसान हो जाएगा। किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी को परिधि, जिसको इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? वाह, ये तो एकदम सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब भी सिंपल है। कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? तो इसका उत्तर होगा, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का क्या नाम है? इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन दिमाग लगाइए, आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। इसका उत्तर होगा, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का नाम है मंदारिन, जिसे चीनी भी। अगला प्रश्न है, किस कीट के पंख रंगीन होते हैं, जिसे हम तितली कहते हैं, जो उड़ते हैं? बताइए कौन सा कीट है जिसकी रंगीन होते हैं? भैया मैं तो उत्तर बता दिया, जिसका पंख रंगीन होते हैं उसे तितली कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून में। इसका उत्तर है देहरादून। अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो दोस्तों, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका उत्तर हुआ किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो वह ऊँट होगा, ऊँट। अगला प्रश्न है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? इसका उत्तर होगा, ऐसे भी बहुत से रोग होते हैं जो होते हैं, लेकिन घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसका उत्तर होगा आयोडीन। अगला प्रश्न है एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अरे ये तो इजी सवाल है, ये तो सबको पता है। चलिए इसका उत्तर तो आप लोगों को पता ही है, फिर भी हम बता देते हैं कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 11। अगला प्रश्न है एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? हाँ, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, फिर भी चलिए इसका उत्तर होना चाहिए एक लीपी वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 366 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? चलिए ये आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन चलिए इसका उत्तर होना चाहिए पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न है नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? हाँ, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो इसका उत्तर होगा नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? बताइए कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका उत्तर होगा सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है अंडे का आकार कैसा होता है? बताइए अंडे का आकार कैसा होता है? बताइए, अंडे रोज आप लोग खाते हैं, इसका आकार भी तो आपको पता होना चाहिए। बताइए बताइए इसका आकार क्या होगा? इसका उत्तर होगा अंडे का आकार ओवल होता है। अगला प्रश्न है रोमियो और जूलियट किसने लिखा था? क्या ये भी नहीं पता कि रोमियो और जूलियट किसने लिखा था? तो इसका उत्तर होगा रोमियो और जूलियट विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? चलिए ये तो सबको पता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, सबको पता है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, ये तो सबको ही पता है। चलिए कोई बात नहीं, इजी सवाल है। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये भी तो एकदम सिंपल सा सवाल है, इसका भी जवाब आप लोगों को पता ही होगा। तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका जवाब लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका उत्तर होगा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है सूर्य क्या है? बताइए, प्रश्न भी है सूर्य क्या है? नहीं पता होगा आप लोगों को, सूर्य है क्या? तो इसका उत्तर होगा सूर्य एक तारा है, तारा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? चलिए यह भी प्रश्न के जवाब आप लोगों को पता होगा ही। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बढ़िया जीके जीएस के सवाल जवाब देंगे। इसका उत्तर है शुक्र, जो पृथ्वी के नज़दीक ग्रह है।